गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में हमारा आज का लेक्चर नंबर 21 है, 21 है, जिसमें हम वैद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकता के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी हेडिंग थी वैद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकता। वैद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकता। देखो, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक मैंने पिछली क्लास में बताया, तो दोनों ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और ओम का नियम आपने पढ़ा था। ओम का नियम था कि किसी भी पदार्थ की जो विद्युत चालकता होती है या विद्युत धारा का मान होता है, वो उसकी वोल्टता व उसमें प्रयुक्त प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, समतुल्य। अर्थात ओम का नियम था I बराबर E/R, अर्थात वोल्टता व प्रतिरोध के अनुपात के समतुल्य उसकी क्या होती है, विद्युत धारा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि विद्युत धारा है जो प्रतिरोध के क्या है, प्रतिरोध के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी संबंध के आधार पर अर्थात ओम के नियम के आधार पर ही सबसे पहला पॉइंट था हमारा चालकत्व, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो चालकत्व की परिभाषा हो जाएगी, चालकत्व की परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का जो विपरीत होता है, वो ही उस पदार्थ का क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। जिसे कंडक्टोमीटर C से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, तो चालकत्व की जो इकाई हो जाएगी, जब 1/C = 1/R लिखेंगे और R की इकाई हमारे पास होती है क्या, ओम, तो चालकत्व की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। चालकत्व की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। तो चालकत्व की SI पद्धति में जो इकाई होती है जो होती है ओम इनवर्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चालकत्व के बारे में। ऐसे तो चालकत्व को समझने से पहले देखो हमें प्रतिरोध के बारे में आना चाहिए। तो आप ये चालकत्व वाले हेडिंग को हटा के 2-4 लाइन लिखा रहा हूँ, लिख लो। इसके अंदर लिखोगे धात्विक वैद्युत अपघटनीय चालक, वैद्युत अपघटनीय चालक ओम के नियम का, ओम के नियम का ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ में प्रयुक्त विद्युत धारा, प्रयुक्त विद्युत धारा मीन्स I, उसके वोल्टता, इसे E से प्रदर्शित कर रहे हैं, वह प्रतिरोध मीन्स R के अनुपात के समतुल्य, के अनुपात के समतुल्य
ओम के नियम के अनुसार मैं लिख सकता हूं, अर्थात I is equal to P upon R। नोट करो इसे। अब फर्स्ट वन डाल के लिख सकते हो, चाल कर। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाल कर। तो इसमें पहली लाइन लिखेंगे, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार किसी चालक की विद्युत धारा, चालक की विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो ओम के नियम से स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत धारा है जो प्रतिरोध के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं चालकत्व की सीधी परिभाषा यहां से लिख सकता हूं, अतः चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही, चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। चालकत्व कहलाता है। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। फिर चालकत्व को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सी से। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेंगे, चालकत्व को सी से प्रदर्शित करते हैं। अतः C is equal to 1/R, जहाँ R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ लिख लेना, जिसको नहीं पता, R is equal to तो है प्रतिरोध और C is equal to है चालकत्व। आगे हम लिख सकते हैं चालकत्व की इकाई, चालकत्व की इकाई। देखो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। तो मैं जिसे ऊपर लेके जाऊंगा तो चालकत्व की इकाई क्या लिख सकता हूं, ओम इनवर्स। तो चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स या मोह MHO होती है। लेकिन आपसे चालकत्व की SI इकाई पूछ ले तो SI इकाई होती है इसकी सीमेंस। तो यहाँ पर लिख लेना नीचे, चालकत्व की SI इकाई सीमेंस
एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके आधार पर रखा है, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एसआई इकाई सीमेंस होती है। और ये वाली लाइन परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है कि चालकत्व की एसआई इकाई लिखिए, और चालकत्व की एसआई इकाई क्या होती है? सीमेंस, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व को सी से प्रदर्शित करते हैं। C इक्वल टू हो गया वर्गुना चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स या मोम होती है, और ऐसा इकाई क्या होती है? सीमेंस। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा है चालकत्व के बारे में। अब इसमें हमारे प्रतिरोध के बारे में आया है, तो अलग से इसमें सब हेडिंग लगा के हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। या तो सेकंड पॉइंट डाल दो, विशिष्ट चालकत्व, या आजकल इसे चालकता भी कहा जाता है। IPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व को दूसरा नाम क्या दे दिया है? चालकता, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये? कप्पा, कटप्पा नहीं है, बाहुबली वाली पिक्चर का। ये क्या है? कप्पा। देखो, विशिष्ट चालकत्व को समझने से पहले हमें विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। विशिष्ट प्रतिरोध का ज्ञान तब होगा जब आप प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार लगा के सब हेडिंग लगाओगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? देखो, जब समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ पर, समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ पर क्या की जाए? विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उस छड़ का जो प्रतिरोध होता है, जो उस छड़ की अनुप्रस्थ काट की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट की जो लंबाई है, उस छड़ की लंबाई के तो प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। और उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन क्या होता है? A। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रतिरोध की परिभाषा की समान अनुप्रस्थ काट, समान अनुप्रस्थ काट, समान अनुप्रस्थ काट की छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस छड़ का प्रतिरोध, उस छड़ का प्रतिरोध उस छड़ की अनुप्रस्थ काट लंबाई, उस छड़ की
प्रतिरोध उस छड़ की लंबाई जिसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह लंबाई के तो समानुपाती, ऐसे लिख लो, उस छड़ की लंबाई के समानुपाती वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसे कैपिटल ए से एरिया क्षेत्रफल ए से प्रदर्शित करते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो ध्यान से समझोगे कि कोई छड़ है और उस छड़ में हमने क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा, तो उस छड़ का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध होता है जो उस छड़ की लंबाई के तो क्या होगा, समानुपाती। मतलब जितनी ज्यादा छड़ की लंबाई आप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उस छड़ की लंबाई के तो समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, अर्थात R is proportional to L upon A, ये लिख सकता हूं इसके आधार पर कि प्रतिरोध है जो छड़ की लंबाई के तो समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाया एक कांस्टेंट आ गया हो, देखो यही चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो दोनों जगह काम आएगी, इसलिए इसको ढंग से यहीं पर तैयार कर लोगे तो आपको फिजिक्स में भी समस्या नहीं आएगी। तो R बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया एक समानुपाती स्थिरांक है रो इनटू L अपॉन A। यहां ये रो है, यहां रो, इसे बोलते हैं रो, यहां रो समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है जो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध, रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ध्यान रखना प्रतिरोध को तो किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो यहाँ आ गया हमारे पास R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन के ए। जो रो कहाँ से आया, समानुपातिक, मतलब समानुपात कांस्टेंट को यहाँ पर समानुपात का चिन्ह उठाने पर कांस्टेंट आया रो, जो एक समानुपातिक स्थिरांक, और इस समानुपातिक स्थिरांक को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर ही हम किसकी परिभाषा देंगे, विशिष्ट चालकत्व की। देखो चालकत्व तो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता था, प्रतिरोध का, तो विशिष्ट चालकत्व किसका होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का। अर्थात यहाँ पर कप्पा है जो बराबर होगा 1 अपॉन रो के, जो अभी देखेंगे, पहले इसको यहाँ तक नोट करो। इसे नोट कर लिया तो देखो इसी के आधार पर मैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या दे सकता हूँ। ये तो प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब मैं परिभाषा लिखूंगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या डाल दे, 1, समीकरण नंबर क्या डाल दे, 1। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मैं यहाँ से बना सकता हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी, समझने की कोशिश करो। तो आपके पास प्रतिरोध का फॉर्मूला ये आ गया। अब इस प्रतिरोध के फॉर्मूले से ही मैं विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बनाऊंगा, फॉर्मूला। देखो यदि किसी छड़ की लंबाई क्या ले ली जाए, 1 सेंटीमीटर, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो मैं यहाँ बता दूं कि यदि L इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर,
और क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो r इज इक्वल टू रो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अर्थात उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू रो, मतलब प्रतिरोध है जो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बराबर। तो मैं इससे क्या परिभाषा लूं, यदि किसी चालक छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस छड़ का प्रतिरोधी उस छड़ का क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। या मैं कह सकता हूं उस छड़ का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। या कह सकता हूं उस छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध उस छड़ के प्रतिरोध के क्या होता है, समतुल्य होता है। अर्थात उस छड़ के प्रतिरोध को ही उस छड़ का क्या कह देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन कब कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब चालक छड़ की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस छड़ का प्रतिरोध ही उस छड़ का क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो मैं यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिख दूं, तो यहाँ लिख लेना कि L बराबर 1, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से, तो समीकरण 1 से तुम्हारे पास ये आ गया, तो नीचे लिख सकता हूं अर्थात नीचे लिखोगे अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई वाली चालक छड़ 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली चालक छड़ का प्रतिरोध ही उस चालक छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, उस चालक छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये परिभाषा समझ में आ गई कि चालक छड़ की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस चालक छड़ का जो प्रतिरोध आएगा वो प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होती है, नोट करो। तो हमने प्रतिरोध के बारे में देखा, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखा। अब विशिष्ट प्रतिरोध का हमें ज्ञान है तो उसके आधार पर किसको समझा सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व को। तो विशिष्ट चालकत्व देखो, चालकत्व की परिभाषा आपने क्या देखी थी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता था, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा जो क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व। और वर्तमान समय में IUPAC ने विशिष्ट चालकत्व को ही क्या नाम दे दिया, चालकता दे दिया, और विशिष्ट प्रतिरोध को दे दिया प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को तो क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता कह सकते हैं, और विशिष्ट चालकत्व को क्या कह सकते हैं, चालकता। तो ऑब्लिक लगा के आप यही लिख लेना कहीं कि विशिष्ट प्रतिरोध की जगह कौन सा शब्द यूज कर सकते हो, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता।
तो यहाँ इसकी परिभाषा में लिख सकता हूँ, विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा होगी कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, चालकता कहलाता है। चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसके फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, यही फॉर्मूला होगा। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ अर्थात विशिष्ट चालकत्व है जो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू आपने पढ़ा था ρ इंटू L अपॉन A। देखो प्रतिरोध से देखा था, नहीं देखा था आपने, तो मैं यहाँ से ρ का फॉर्मूला निकालूं तो ρ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इस वाली वैल्यू को मैं इस तरफ भेजूंगा तो उल्टा हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, तो ρ बराबर हो गया R इंटू A अपॉन L। या नहीं आया, ρ बराबर R इंटू A अपॉन L, और ऊपर वाली समीकरण में मैंने 1 डाल दिया इस, और मैं लिख सकता हूं कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, रो का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसकी वैल्यू रखोगे, रो की, तो रखो क्या आ रहा है, तो क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, रो के स्थान पर मैंने रखा R और A है नीचे, और ये L नीचे वो कहां चले जाएगा, ऊपर, तो इनटू में क्या कर दिया L, ये आ गया हमारे पास। फिर हम जानते हैं, देखो इधर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, 1/R बराबर क्या होता है, C, क्योंकि C बराबर 1/R पढ़ा था आपने अभी, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो चालकत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ साइड में लिख सकते हो कि 1/R इज इक्वल टू क्या रखने पर, C रखने पर, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L अपॉन A, और ये L अपॉन A होता है जो सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेल स्थिरांक जिसे लिखते हैं x से, और ये होता है L अपॉन A के बराबर। तो लास्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास ये आ गया, कप्पा बराबर C इंटू एक्स, C इंटू क्या आ गया x। यहाँ तक नोट करो, फिर समझाते हैं इसे।
इतना नोट कर लिया। अब देखो यहाँ से एक बार वापस समझने की कोशिश करोगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व को किससे लिखते हैं? कप्पा से। तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ गया? रो। और हमने प्रतिरोध के अंदर पिछले वाले पॉइंट के अंदर देखा था कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता था। तो मैं रो की वैल्यू निकालूं तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, और ये रो का मान मैं इसमें रख दूं समीकरण 1 में। तो R और A तो ये तो आ गए नीचे और ये L का ये कहां चले जाएगा? ऊपर। देखो 1 अपॉन R बराबर क्या होता है? C, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकत्व। अभी पढ़ा था आज ही आपने। तो यहाँ 1 अपॉन R की जगह मैंने क्या रख दिया? C। और तुम्हारे पास क्या बच गया? L अपॉन A। और L अपॉन A होता है जो सेल कांस्टेंट कहलाता है। अर्थात किसी चालक छड़ या चालक सेल के अंदर आप देखोगे तो उस चालक सेल की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात होता है जो सेल का क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। अर्थात L अपॉन A के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? X। सेल स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? X से। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया कप्पा बराबर C इंटू X। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कप्पा बराबर C इंटू X को मैं लिखूं तो कप्पा तो किसे लिख रहे थे? बोलो, कप्पा तो किसे लिख रहे थे हम? विशिष्ट चालकत्व को। C किससे लिख रहे थे? चालकत्व को। और X किसको लिख रहे थे? सेल स्थिरांक को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि विशिष्ट चालकत्व इज इक्वल टू चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। नोट करोगे फॉर्मूला। इतना नोट कर लिया। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकता है। अब हम विशिष्ट चालकत्व की क्या निकालेंगे? इकाई। देखो चालकत्व की इकाई तो तुम्हारे पास क्या होती थी? ओम इनवर्स या मोह या सीमेंस, 3 इकाई देती थी। इसी के आधार पर हम किसकी इकाई निकालेंगे? विशिष्ट चालकत्व की। तो इकाई निकालने के लिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व की इकाई। देखो कप्पा बराबर 1 अपॉन क्या होता था? रो। और रो की वैल्यू जब हमने रखी थी तो क्या आया? R। यहाँ पर आ गया था, रो के स्थान पर रखा था R इंटू A और ऊपर क्या आ रहा था? L। ये फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास। अब हमें पता है L तो चालक छड़ की क्या होती है? लंबाई। R उसका क्या है? प्रतिरोध। और A उसका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इनकी सबकी इकाई रखी। तो लंबाई को हम ले रहे हैं किसमें? सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई किसमें ले ली? सेंटीमीटर। प्रतिरोध की इकाई क्या होती थी? ओम। ये रख दिया मैंने ओम। और क्षेत्रफल इसमें ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर दे। अब आपके पास कप्पा इक्वल टू क्या बचा? 1 अपॉन ओम और इनटू में सेंटीमीटर, यही बचा। तो इसकी मैं इकाई की गणना करूं तो इकाई क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या इकाई आ गई इसकी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी इकाई आ गई? विशिष्ट चालकत्व। और आपने ओम को क्या कहा था? मोह। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? मोह इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपने
ओम इनवर्स को ही क्या कहा था, ओम इनवर्स को ही क्या, सॉरी ओम इनवर्स को मोह कहा था आपने, ओम इनवर्स को क्या कहा था, मोह। तो ये हो जाएगा मोह सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही ऐसा इकाई में किसके बराबर माना है, सीमेंस के बराबर। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ऐसा इकाई में हम यहाँ पर लंबाई लेंगे जो सेंटीमीटर में नहीं लेकर किस में लेते हैं, मीटर में। तो इसकी एसआई इकाई में लिखूं तो एसआई इकाई इसकी हो जाएगी सीमेंस, या सीमेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से। एस का मतलब है सीमेंस और सेंटीमीटर के लिए क्या ले लोगे, मीटर। तो एसआई इकाई तो विशिष्ट चालकत्व की हो जाएगी सीमेंस मीटर इनवर्स। और दूसरी इकाई इसकी मैं ये लिख सकता हूं मोह सेंटीमीटर इनवर्स, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सीमेंस मीटर इनवर्स। नोट करोगे। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में वैद्युत अपघट्य विलयन चालकता में दो प्रकार के चालकता पढ़ी। एक पढ़ा चालकत्व और दूसरा पढ़ा हमने विशिष्ट चालकत्व। और विशिष्ट चालकत्व को ही हमने क्या कहा है, चालकता। क्योंकि वर्तमान समय में विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर तो चालकता शब्द को यूज किया जा रहा है आईपीएसी के अनुसार, और विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधकता शब्द का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोनों को एक बार ध्यान से वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुनोगे। विशिष्ट चालकत्व तो क्या होता है और चालकत्व क्या होता है, तो सीधा सीधा आपको इतना ध्यान रखना है कि चालकत्व की इकाई पूछ सकता है आपसे, चालकत्व की परिभाषा पूछ सकता है, इसी प्रकार से विशिष्ट चालकत्व की इकाई पूछ सकता है और विशिष्ट चालकत्व की क्या पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। तो चालकत्व की परिभाषा सीधा सा इतना ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, आर का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, वही आपका क्या कहलाता है, चालकत्व। और चालकत्व को सी से प्रदर्शित करता है तो C = 1/, क्या हो गया, R। और हमें पता है प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, तो 1/R है। तो ओम को हम ऊपर लेके गए तो ओम इनवर्स हमारे चालकत्व की क्या आ गई, इकाई। तो चालकत्व की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही क्या कहा है हमने, सीमेंस, और ओम इनवर्स को ही क्या कहा है, मोह। तो ऐसा ही इकाई पूछे आपसे चालकत्व की तो सिर्फ सीमेंस बतानी है। मोह और ओम इनवर्स इसकी ऐसा इकाई नहीं है, ऐसा इकाई इसकी क्या होगी, सीमेंस होगी। इसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर हम विशिष्ट चालकत्व की क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा = 1/, क्या हो गया, रो। और रो को हमने प्रतिरोध के आधार पर निकाला था, क्योंकि किसी भी चालक छड़ का जो प्रतिरोध होता है, जो चालक छड़ की लंबाई वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात के समतुल्य होता है। अनुपात का मतलब क्या हो गया कि चालक छड़ की लंबाई के तो समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात R = L/, क्या आ गया था, A। जहां हमने
समानुपात का चिन्ह हटाया तो हमारे पास एक समानुपातिक स्थिरांक रो लगा दिया, और ये रो ही किसको प्रदर्शित करता है, विशिष्ट प्रतिरोध को। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमी क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमी विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, जिसे वर्तमान समय में चालकता भी कहते हैं। तो कहीं नोट लगा के नीचे लिख सकते हो कि वर्तमान समय में IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। नोट लगा के नीचे लिख लो इसी में। नोट लगा के लिखेंगे IUPAC के अनुसार वर्तमान समय में विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधकता व विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बाद हम तीसरी जो चालकता पढ़ेंगे वो है हमारी तुल्यांकी चालकता। तीसरी जो चालकता है हमारी वो है तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता के बाद आपके सिलेबस में एक और चालकता है मोलर चालकता। फिर ये वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता वाला पॉइंट आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि बच्चों की वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चों के मस्तिष्क पर तनाव आता है ज़्यादा वीडियो देखने से, इसलिए आपके मस्तिष्क के तनाव को ध्यान में रखते हुए हम आप